नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। और दोस्तों आज हम ऐसे दिव्य औषधि के बारे में बात करेंगे जो सर्वत्र भारत में पाई जाती है और जिसका महत्व हमारे जीवन में बहुत है और ये बहुत से रोगों में काम आती है। और इसका उपयोग अगर हम अपने दैनिक चर्या में करें, जैसे हम दैनिक कार्य करते हैं, अगर इस औषधि का प्रयोग करें तो हम तो ये मानेंगे कि हम कई बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा आजकल बहुत से लोगों के मुंह में मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से पस जमता है और मुंह से एक बदबू सी भी आती है। आप किसी के सामने देखा होगा, बहुत से इंसान होते हैं कि उसके हाथ खड़े रहो तो स्मेल मारता है। तो दोस्तों आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो हमारे इन सभी बीमारियों से हमें मुक्ति दिला सकता है, और वो पौधा है लठ जीरा का। दोस्तों ये पौधा है लठ जीरा, जिसको चिरचिरा अपमार्ग बोला जाता है। इस पौधे का खूबी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सर्वत्र कहीं भी उग जाता है, और आप जैसे अब देख रहे होंगे इसकी झाड़ 1.5 से 3 फीट की इसकी ऊंचाई की इसकी झाड़ है। और इसके बारे में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें कांटेनुमा बीज लगते हैं, जो आपने देखा होगा बहुत से, अगर हम जंगलों में या कहीं ऐसी घास फूस वाली जगह में जाएंगे तो ये हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। दोस्तों ये बीज परिपक्व हमारे अक्टूबर से नवंबर के महीने में परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं। और इन बीजों का बहुत ही महत्व है हमारे मानव जीवन के लिए। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे को, इस पौधे में भी ये बीज लगना चालू हो गया है। आप देख रहे हैं ये 2-3 महीने बाद बिल्कुल पककर तैयार हो जाएगा। मुंह में दुर्गंध, मुंह में छाले, पायरिया, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, समस्या है, तो इसकी क्या करना है, आपको 4 से 5 पत्तियाँ लेनी है। जैसे ये ताज़ा पत्तियाँ हैं, 4 से 5 पत्ती लेके, ये पत्तियाँ लेके आपको मुंह में रखनी है। मुंह में रख के इसको आपको चबा के पूरे मुंह में घुमाना है। दोस्तों जिसको ये प्रॉब्लम है वो इसको अपना के देखें, और इससे हमारे मुंह के छालों में, मुंह की दुर्गंध में बहुत ही आराम और बहुत ही फ़र्क इससे पड़ता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं अपमार्ग के बारे में बताऊंगा कि ये पौधा अगर किसी को पेट में खूनी बवासीर है, भगंदर है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे किसी के दांत में कभी दर्द होता है, दांत में अगर कीड़ा लगा है, दर्द लगा है, तो इसका रस लेके रुई में लगाकर इसको हम दांतों में भी लगा सकते हैं, जिससे हमें दांतों में आराम मिलता है। और ये औषधीय पौधा आपको सर्वत्र मिलता है। दोस्तों इसको कहीं भी आपको दिखे, इसको उखाड़ के कभी मत फेंकें, इसको संभाल के और संजोए रखें। दाँत खाज खुजली होती है उसमें भी कर सकते हैं। इसके सुरस लेके उबाल के पानी में डाल के इसका या लेपन या रुई से अपने शरीर पे लगा सकते हैं, या इसका सुरस पानी में डाल के भी लगा सकते हैं। इससे दाँत खाज खुजली की बीमारी भी सही होती है, बवासीर की बीमारी सही होती है, किसको बुखार आ रहा उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सी औषधियों में प्रयोग आता है, क्योंकि मैं इस छोटे से अंतराल में इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन आज मैंने जो बताया दांतों के उपयोग में ये एक बहुत ही बढ़िया दवाई है। शरीर से हम सही हैं, सुंदर हैं, लेकिन हमारे अगर दांत काले पीले सड़े हुए हैं तो एक सुंदरता का उसमें नुक्स आ जाता है। तो दोस्तों इस सुंदरता को बनाए रखने के लिए आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। और किसी को दांतों से संबंधित कोई बीमारी है, अगर आप चाहते हो कि हमारे दांत हमारी उम्र के साथ साथ हमारे दांत भी चलें, जितनी हमारी उम्र हो उतनी हमारे दांत भी हों, तो इसकी जड़ को उखाड़कर इसकी जड़ का अगर हम दातून कर लें, इसकी दातून से हमारे दांत भी एक बलवान होते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर वज्र की तरह बन जाता है, वैसे हमारे दांत भी इससे बहुत ही वज्र की तरह बन जाते हैं। वृक्ष देख रहे होंगे, अभी इसको ना उखाड़ना है ना इसको तोड़ना है, इसका इंतज़ार करिए जब तक इसके बीज परिपक्व ना हो जाएं। इसके बीज जब पक जाएंगे तो तभी हम इसका प्रयोग करें। हम इसका पूरा पंचांग इसका प्रयोग करते हैं। पंचांग प्रयोग करने से क्या होता है, इसका जड़, मूल, पत्ती, बीज, इसका सभी इसको अर्क बना के इसको संभाल सकते हैं। इसको छाया में सुखाकर इसका प्रयोग हम कई सालों तक कर सकते हैं।
इसके अंदर इतनी दिव्य गुण होने के बावजूद हमको इसके जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इसको प्रयोग नहीं कर पाते। तो लेकिन जितने भी मेरे यूट्यूब में देखने वाले दोस्त हैं, इसका प्रयोग ज़रूर करें और इसका फ़ायदा ज़रूर देखें। इसका फ़ायदा आपको 1 हफ्ते में ही मिल जाएगा। बहुत से लोगों को देखा होगा, अपने मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो खाना नहीं खा पाते। हल्का सा भी मिर्च होगा तो वो उस खाने को खाने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो मुंह के छाले, ये आपको इसका स्वरस इतना अच्छा स्वरस है कि हमारे मुंह के छाले 1 हफ्ते में सही हो जाते हैं। दोस्तों, मैं तो आप देख रहे होंगे जैसे मेरे दांत क्यों हैं, क्योंकि मैं अपने खेतों में, बागानों में घूमते रहता हूँ। तो कभी मॉर्निंग में, सुबह में कभी इसकी 2 पत्ती तोड़ के इसके मुंह में रख के चबा लेता हूँ। और दोस्तों, मैं तो अपने जितने भी जानने वाले हैं सबको बोलूँगा इसका प्रयोग जरूर करें। इसका जो स्वाद है, इसका स्वाद फीका फीका सा इसका स्वाद है और पर गुणकारी बहुत है। और दोस्तों, अगली बार जो हम वीडियो बनाएंगे, इसका मूल पंचांग, इसका विद प्रैक्टिकल आपको करके बताएंगे। कैसे इसका पंचांग बनाना है, कैसे उखाड़ना है, किस तरह से सुखाना है, किस तरह से कूटना है, किस तरह से इसका ऐस बनाना है, इसको जलाकर कैसे इसके ऐस तैयार करनी है, वो सब बताया जाएगा। और जैसे आपने कहा कि एक खांसी हो जाती है, छोटे बच्चों को, बड़ों को खांसी क्या होती है, बहुत वो सही नहीं हो पाती। लेकिन अगर इसका रस लेके हम शहद में मिला के खाएँ तो उससे भी आराम मिलता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो, आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम और आगे और जानकारी आपको दे पाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।